हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति काफी तेज है। सभी पार्टियां अपनी हर कोशिश कर रही हैं कि महाराष्ट्र में जीत हासिल कर सके। लेकिन इस बीच संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सुर्खियां बटोरने का काम किया। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और एमवीए दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी। दोनों पार्टियों के नेता लगातार भागदौड़ करने में लगे हैं और इस बीच शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर ही शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तंज कसा। उनका कहना था कि एकनाथ शिंदे के पास जो शिवसेना बची है उसे शिवसेना का हाईकमान दिल्ली में है, अमित शाह के घर पर, जबकि हमारी शिवसेना ओरिजिनल है जिसे कभी भी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब चूंकि डुप्लीकेट शिवसेना के बॉस दिल्ली में हैं, तो उन्हें दिल्ली के चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी। 3-3, 4-4 दिन तक बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं कुछ बात बन पाएगी। संजय राउत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो शिवसेना नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है जिसका कोई जन्मदाता नहीं है, जबकि हमारी पार्टी ओरिजिनल शिवसेना है जिसके कर्ता धर्ता बाला साहब ठाकरे थे। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है, मुर्गी भी उनकी और अंडा भी उनका। संजय राउत यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे या लालकृष्ण आडवाणी साहब या जो भी बीजेपी के नेता थे वो मुंबई आते थे और बाला साहेब से बात करते थे, क्योंकि असली शिवसेना की अपनी अलग बात थी, अपना अलग रुतबा था। लेकिन इस शिवसेना की कोई अपनी धाक, कोई रुतबा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में दरबार तो लगाना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति में शामिल है और इस महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी भी शामिल है, जबकि इसके विपक्ष में एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी पार्टी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। जब राउत ने एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि एमवीए में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए #भारत।